एक छोटा सा गांव था, हरियापुर। शांत, हरा भरा और सच्चाई से महकता। गांव की गली के मोड़ पर हर सुबह एक मुस्कुराता चेहरा दिखता। मोहन, सबका प्यारा समोसे वाला भैया। सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाता, आटा गूंथता, मसाले मिलाता और खुद से कहता, आज खुशबू थोड़ी और बढ़ाऊंगा। सुबह 7 बजते ही लोग कहते, लो, मोहन भैया के समोसे तैयार हो गए। आइए भैया, गरम गरम समोसे तैयार हैं, साथ में मीठी और तीखी चटनी, बिल्कुल फ्री। सुबह के 7 बज चुके थे। गांव की चौपाल के कोने पर हमेशा की तरह मोहन का ठेला सजा था। गरम तेल में तले जाते समोसे से उठती खुशबू पूरे माहौल में घुल रही थी। अरे मोहन भैया, आज फिर सबको जगा दिया आपने। जब तक आपकी खुशबू ना आए तब तक गांव को नींद ही नहीं खुलती। अरे राजू भैया, खुशबू तो बस मसाले की है, पर असली मजा तो तब है जब आप जैसे पुराने ग्राहक आते हैं। अच्छा, तो फिर आज भी वही 2 समोसे और 1 जलेबी हो जाए। आज नहीं भैया, आज कुछ नया है। नया? अरे बाप रे, मोहन भैया कुछ नया बोले मतलब फिर कोई प्रयोग शुरू। पिछली बार जब आपने हींग ज्यादा डाल दी थी तो पूरे गांव को छींके आ गई थी। अरे भैया, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन आज का मसाला थोड़ा खास है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, इसकी खुशबू अलग है, दिल से निकलेगी। अच्छा, तो आज का समोसा रोमांटिक मूड में है क्या? अरे नहीं भैया, आज का समोसा सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरेगा। चलो देखते हैं आज की नई खुशबू में क्या जादू है। अगर अच्छा हुआ तो मैं पूरे गांव में आपकी तारीफ फैलाऊंगा, और अगर नहीं तो अगली बार पैसे आधे। ठीक है भैया, सौदा मंजूर, पर एक शर्त। पहला कौर लेते वक्त आंखें बंद करना, तभी असली स्वाद समझ आएगा। वाह भैया, अब तो लग रहा है कोई जादू होने वाला है। राजू ने आंखें बंद की, समोसे का पहला कौर लिया। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, सिर्फ हवा में उड़ती मसाले की खुशबू। माधव, ये समोसा नहीं, ये तो मोहन का जादू है। देखा भैया, अपने ग्राहकों के लिए कुछ नया करना जरूरी है ना। मोहन के चेहरे पर वही सच्ची मुस्कान थी, पर उसे क्या पता था, अगली ही सुबह उसका ये मुस्कुराता दिन बारिश की एक बूंद में बदलने वाला है। धीरे धीरे मोहन के समोसे न सिर्फ गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी मशहूर होने लगे। लोग कहते, मोहन के समोसे में कोई जादू है, पर मोहन जानता था यह जादू मेहनत और प्यार का है। एक दिन सब कुछ बदल गया। सुबह की तरह उसने ठेला सजाया, समोसे ताजे थे, चटनी तैयार थी, पर दोपहर होते होते आसमान में काले बादल छा गए। थोड़ी देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ पानी बरसा, ठेला भीग गया, समोसे पानी में भिगे। हे भगवान, आज तो सब बर्बाद हो गया। अगले दिन ठेला नहीं लगा। न समोसे की खुशबू आई, न वो मुस्कान जो हर सुबह गांव को जगाती थी। 2 दिन बीत गए। मोहन तेज बुखार में था, सिर भारी, शरीर थका हुआ। उसकी 14 साल की बेटी कविता पास बैठी थी। अब क्या करूं पापा, घर कैसे चलेगा? बेटा, अब कुछ दिन रुक जाओ, मैं ठीक हो जाऊं तो ठेला लगाऊं। नहीं पापा, अब मैं लगाऊंगी ठेला। आपने ही तो मुझे समोसे बनाना सिखाया है। बेटी, काम आसान नहीं है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। पापा, अब ये सिर्फ काम नहीं, हमारा सपना है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकली तो कविता नींद से जाग गई। पापा की हालत अब भी खराब थी, इसलिए वह रसोई में चली गई। पापा की तरह बनाऊंगी, बस थोड़ा ध्यान से मसाला डालना है। उसने आलू उबाले, हरी मिर्च, धनिया और मसाले डाले, आटा गूंथा, समोसे बनाए, पर उसके छोटे छोटे हाथ थक गए। फिर भी ठेला सजाया और चौपाल पहुंच गई। अरे, आज मोहन कहाँ है? खुशबू तो है पर चेहरा नया है। पापा बीमार हैं, आज मैंने समोसे बनाए हैं, आप खाइए ना। उसने प्यार से समोसे प्लेट में रखे चटनी के साथ दी। राजू और माधव ने एक एक कौर लिया। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। अरे, ये क्या बनाया है?
ना नमक है ना स्वाद। मोहन के समोसे में जो बात थी वो तो गायब है। वो दोनों बिना कुछ बोले चले गए। कविता की आंखों में आंसू आ गए। शाम तक एक भी समोसा नहीं बिका। ठेला भरा का भरा रह गया। वह उदास मन से घर लौटी। कैसा रहा बेटी? सब ठीक था पापा। रात को वह चुपचाप बैठी थी। धीरे से बोली, पापा मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन सबने कहा बेस्वाद है। बेटी, मेहनत तो तुमने की, पर एक छोटी सी बात रह गई। क्या पापा? मैं हर बार आलू की सब्जी बनाते वक्त आखिर में एक छोटा चम्मच मैगी मसाला डालता हूँ। वही है असली स्वाद का राज। यही था आपका सीक्रेट? हाँ बेटी, यही। आज तो मैं बता रहा हूँ, अब वही करना। अगली सुबह कविता फिर उठी, पहले से ज्यादा उत्साह में। आलू उबाले, मसाले डाले और आखिर में वो जादुई मैगी मसाला डाल दिया। ठेला लेकर चौपाल पहुंची। पहले तो कोई नहीं आया। फिर धीरे धीरे सावित्री अम्मा आईं। बिटिया, एक समोसा देना, भूख लगी है। कविता ने मुस्कुराते हुए समोसा दिया। अम्मा ने पहला कौर लिया। चेहरे पर मुस्कान खिल गई। अरे बेटिया, ये तो वही पुराना स्वाद है, बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसे। पास खड़े लोग चौंक गए। खुशबू फिर हवा में फैल गई। सबने कहा, जरा हमें भी 2 समोसे। कविता ने सबको परोसा। सबके चेहरे चमक उठे। ये तो गजब है, तू तो पापा से भी अच्छा बना रही है। पास खड़े लोग चौंक गए। खुशबू फिर हवा में फैल गई। सबने कहा, जरा हमें भी 2 समोसे। कविता ने सबको परोसा। सबके चेहरे चमक उठे। धीरे धीरे भीड़ लग गई। सारे समोसे बिक गए। शाम को जब कविता घर लौटी, वह मुस्कुराते हुए बोली, पापा, आज सारे समोसे बिक गए, सबने बहुत तारीफ की। अब मेरी कविता असली समोसे वाली बन गई। मोहन अब ठीक हो चुका था। पापा, अगर हम कुछ नया करें तो और लोग आएंगे? क्या नया? हम आलू की जगह चिकन भरें। चिकन समोसे गांव में किसी ने नहीं खाए होंगे। तू सच में मेरी बेटी है। चल, आज ही ट्राई करते हैं। दोनों ने चिकन मंगवाया। मोहन ने उसे साफ किया। खास मसालों के साथ चटपटी भरावन बनाई। समोसे तैयार किए। जब वो गरम तेल में तले गए, पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल गई। वाह पापा, ये तो कमाल का बना है। अब देखना, गांव में ऐसा स्वाद किसी ने नहीं चखा होगा। अगली सुबह चौपाल पर ठेला लगा। लोग खुशबू से खिंचे चले आए। अरे भैया, आज तो कुछ नया महक रहा है। आज लाए हैं चिकन वाले समोसे, साथ में तीखी शेजवान चटनी। ग्राहकों ने पहला कौर लिया। चेहरे पर हैरानी और मुस्कान दोनों। ये तो लाजवाब है। आलू वाले समोसे की बात अलग, पर ये चिकन वाला तो राजा है। और ये चटनी तीखी पर मजेदार। देखते ही देखते सारे समोसे बिक गए। शाम को जब मोहन और कविता घर लौटे, थके हुए थे, पर चेहरों पर संतोष था। पापा, हमने कर दिखाया। नहीं बेटी, तुमने कर दिखाया। तुम्हारे आइडिया ने हमारे समोसे को नई पहचान दी। मोहन और कविता की जोड़ी अब सिर्फ पिता पुत्री नहीं, बल्कि एक सफल साझेदारी की मिसाल बन चुकी थी। हरियापुर में अब लोग कहते, जहां मेहनत हो वहां स्वाद खुद चलकर आता है। कहानी का अंत, लेकिन स्वाद की शुरुआत अब भी जारी है। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमें आपकी बात सुनना अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।